उनके घर में आकर उनसे माफ़ी मांगेगी और यही कहेगी कि उनकी बेटी एक असल बेटी है, जिसने अपने बेटी होने का फ़र्ज़ अदा किया है, जिसने अपने जो वो है सब कुछ उसको क्लियर किया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे शेर जो है वहाँ पे आहिस्ता-आहिस्ता करके रिकवर हो रहा है, आहिस्ता-आहिस्ता करके उसकी तबीयत ठीक होती चली जा रही है। डॉक्टर को भी 24 घंटे वहाँ पे तैनात किया हुआ है और साथ में उसका नौकर, वफ़ादार नौकर होता है जो शेर का 24 घंटे ख़्याल रख रहा होता है। व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड्स में क्या शेर जो है वो ठीक होकर वापस पहुँच पाएगा या फिर ये लोग इनकी कोशिश को नाकाम बना देंगे? फजर ने बहुत ही कमाल का करैक्टर अदा किया है, किस तरीके से उसने शेर का ख़याल किया होता है। यहाँ शेर भी बहुत ज़्यादा मायूस हो चुका होता है फजर के साथ। फजर को ना पा के वो बहुत ही अकेलापन महसूस करता है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा होता है। वफ़ादार डॉक्टर, वफ़ादार उसका मुलाजिम उसका साथ दे रहा होता है। यहाँ पे आप देखेंगे शेर की प्रोटेक्शन किस तरीके से हो रही होती है, लेकिन उसकी माँ वहाँ पे नौटंकी अदा करती है। किस तरीके से पूरे घर को उसने नचाया होता है कि शेर कहाँ गया, मुझे हर हालत में शेर चाहिए। यहाँ घर वाले सब बहुत परेशान होते हैं कि आखिर शेर गया तो क्या, कहाँ गया? अगर शेर सही होकर वापस आ गया तो हमारा जीना महाल कर देगा। उसको कच्चा चिट्ठा सब कुछ पता है हमारे बारे में कि किस तरीके से उन्होंने उसके बाप को भी मरवाया था और किस तरीके से बिजनेस पे भी काबिज़ हुए हैं। यहाँ शेर ही है जो वापस आकर इनका हाल बुरा करने वाला है, लेकिन फ़िलहाल के लिए वो डॉक्टर फ़जर के पास है, डॉक्टर फ़जर की प्रोटेक्शन में है। लेकिन उसके बाप को ऐसा लगता है फ़जर की कि वो शायद उसको कैद में रख के बदला लेगी। यहाँ वो अपनी बेटी से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम साइड पे हो जाओ और शेर को मेरे हवाले कर दो। व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड्स में क्या फ़जर ऐसा ही करेगी? इस तरह फ़जर प्रोटेक्ट करती है शेर को। वो अपने बाप के अगेंस्ट चली जाती है, लेकिन फ़िलहाल उसका बाप ये समझ रहा है कि शायद वो मेरी बात मान रही है। मेरी बात मान के उसने शेर को कहीं कैद कर लिया है और वो उसको जान से भी मार देगी। सिर्फ मुझे इशारा करने की देर है। यहाँ शेर की माँ ने पूरा घर सर पे उठाया हुआ है। वो कहती है, जब तक मेरा बेटा मुझे नहीं मिलेगा मैं हर बंदे पे शक करूँगी, मुझे हर बंदे पे शक है। यहाँ उसकी माँ ने पूरा घर सर पे उठाया हुआ है। चचा को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। वो चाहता है शेर जल्द से जल्द मिल जाए, लेकिन वो कहता है, पता नहीं भाभी जी, शेर को ज़मीन निकल गई या आसमान निकल गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ फ़जर जो है वो शेर से बात करती है, दोनों आपस में बात करती हैं वीडियो कॉल पे। फ़जर उसे कहती है कि तुम अपना ख़्याल रखना। वो कहता है कि तुम्हारे बग़ैर मैं कैसे रहूँगा। वो कहता है कि मुझे जाना रिदा के पास होता था, मुझे अब पता लग रहा है कि मैं तुम्हारे पास क्यों खिंचा चला आता था। कोई ना कोई ताल्लुक़ ज़रूर था हम दोनों के बीच में, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था, शायद यही ताल्लुक़ होगा। शेर और जो फ़जर है वो एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे हैं। यहाँ फ़जर भी उससे कहती है कि तुम भी मुझे याद आओगे, लेकिन मैं कुछ दिन के लिए अपना मोबाइल फ़ोन बंद रखूँगी, क्योंकि हो सकता है कि मेरा मोबाइल फ़ोन ट्रेस हो रहा हो, मैं तुम तक नहीं आ सकूँगी। वो कहता है कि इतने दिन मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगा? तो वो कहती है, रहना पड़ेगा शेर, ये तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है। आने वाले एपिसोड्स में शेर जो है वो मज़ीद ठीक हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता होकर, लेकिन उसके बाप को ऐसा लग रहा है कि जो फ़जर है वो उसका साथ दे रही है। वो कहता है कि वो उनको सबक सिखाने के लिए मेरी बेटी ही काफ़ी है, उनको ज़मीन चटाने के लिए। लेकिन उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि वो जो है मोहब्बत में मुब्तला हो चुकी है शेर की। यहाँ उसका साथ देगी तो उसकी माँ फ़जर को प्रोटेक्ट भी करेगी और उसका साथ भी देगी और उनसे माफ़ी भी मांगेगी। यहाँ फ़जर ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया होता है। उसका बाप ये सोच के बहुत खुश होता है कि आखिरकार उसकी बेटी ने वो काम कर ही दिया जिसका उसको डर था। यहाँ वो चाहता था कि शेर जो है वो बचे ना, तो वो यही करती है, वो उसको बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बाप को ऐसा लगता है कि वो उसको मार देगी, वो उसकी बात पूरी करेगी, जबकि ऐसा नहीं होता। यहाँ सबको इस बात की खटक होती है कि हो सकता है कि फ़जर जो है वो शेर की जान ले ले। फ़जर ये सारी कहानी अपनी माँ को सुनाती है और उससे कहती है कि मामा, बाबा ने मुझ पे बहुत भारी ज़िम्मेदारी डाली है, वो मुझसे खून करवाना चाहते हैं किसी का, शेर का। यहाँ उसकी फूफो भी इस कश्मकश में होती है कि हो सकता है कि वो अपने बाप की बात मान के शेर का कत्ल कर दे, लेकिन उसको इस बात का नहीं पता होता कि फ़जर ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। फ़जर उसको ठीक करने की पूरी कोशिश करेगी और उसको सही करके दुनिया के सामने ज़रूर लेकर आएगी। व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड्स में क्या फ़जर शेर को ठीक कर देगी? बहुत बड़ा एहसान किया होता है शेर पे और उसकी माँ पे और उनके घराने पे, जो शेर की उसने जान बचाई होती है। यहाँ उसके बाप को ऐसा महसूस होगा जैसे वो उसका कहना मान के शेर की जान ले लेगी, लेकिन व्यूवर्स, फ़जर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि फ़जर के दिल में इंसानियत है, एक जज्बा है और कहीं ना कहीं वो शेर से मोहब्बत भी करने लगी है। उसके दिल में शेर के लिए मोहब्बत भी पैदा हुई है।
यहाँ शेर भी फ़जर से मोहब्बत करने लगा है और उसे कहता है कि मेरी ज़िंदगी तुम पे कर्ज़ है और मेरी ज़िंदगी तुम्हारे नाम पे है और जब जैसा तुम कहोगी वैसे ही होगा। यहाँ फ़जर जो है वो उसको ठीक करेगी। चचा भतीजों का तो काम तमाम होने वाला है, उनके चारों तबक रोशन होने वाले हैं। वो धमकी तो ज़रूर दे के आ जाते हैं लेकिन उनकी काया पलटने वाली है क्योंकि शेर की माँ एक गेम खेल रही है। अभी किसी को इस बात का पता नहीं है। यहाँ आप देखेंगे फ़जर पे अरेस्ट वारंट निकल जाते हैं। फ़जर की माँ आती है और उसे कहती है कि तुम्हें पकड़ने के लिए पुलिस आ रही है, तुम्हारे लिए अरेस्ट वारंट निकल चुके हैं। व्यूवर्स जो शेर को बचाकर उसने गलत काम किया होता है, जो उसको उस चीज़ का भुगतान भुगतना पड़ेगा, लेकिन शेर की माँ उसको बचा लेगी, उसे किसी सूरत भी जेल की हवा नहीं खाने देगी और सब कुछ ठीक करेगी फ़जर ही। अब देखना ये है कि किस तरीके से सब कुछ सेटल होगा। ये चचा जो है वो फ़जर पे अरेस्ट वारंट निकलवा देता है। फ़जर की माँ आती है लेकिन व्यूवर्स शेर की माँ कभी नहीं चाहेगी कि फ़जर अरेस्ट हो क्योंकि वो उसको बचाने के लिए भरपूर कोशिश करेगी क्योंकि वही जानती है कि फ़जर ही वो लड़की है जो मेरे बेटे को ठीक कर सकती है और वही फ़जर को वहाँ से भी निकलवाएगी भी। यहाँ फ़जर फ़िलहाल ख़ामोश है। फ़जर की पप्पू भी परेशान होती हैं कि क्या वो अपने बाप के कहने पे आके शेर की जान ले लेगी। ये बात उसका शौहर पूछता है उससे कि तुम जानती हो शेर कहाँ है, शेर की जान ख़तरे में है। तो वो कहती है मुझे नहीं पता कि फ़जर क्या फ़ैसला करेगी, क्या फ़जर शेर की वाकई में जान ले लेगी। फ़जर ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। फ़जर अपनी माँ के सामने रोती है और उससे कहती है कि पापा मुझे किसी की जान लेने का कह रहे हैं, जबकि मैं ऐसा हरगिज़ भी नहीं कर सकती। फ़जर ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी लेकिन फ़िलहाल उसका बाप उससे बहुत तनतना रहा होता है कि फ़जर ने सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ उसकी जान लेने के लिए कर रही है और वो मेरी बेटी है, बेटा बन के दिखा रही है। वो एक बहादुर लड़की है लेकिन जब वो उसका कहना ना मानकर शेर की जान बचाकर वापस लेकर आएगी तब उसका बाप उससे गमज़दा भी होगा और खौफज़दा भी। लेकिन जब शेर की माँ आएगी उसके बाप के पास, उसके आगे हाथ जोड़ के उसकी माफ़ी मांगेगी और उससे कहेगी कि हमारी ज़िंदगी तुम पे कर्ज़ रही, तब जाके उसको अपनी बेटी पे गर्व होगा कि हाँ उसकी बेटी ने कोई इंसानियत का काम किया है। फ़िलहाल वो अपनी बहन की बातों में आकर अपनी बेटी पे प्रेशर बिल्डअप कर रहा है। क्या फ़जर जो है वो अपने बाप के प्रेशर में आकर कुछ गलत कदम उठा लेगी या नहीं? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।